बेटा, हर सुबह जब तू आँखें खोलता है तो सबसे पहले तेरे भीतर एक आवाज़ उठती है, आज क्या होगा, सब ठीक चलेगा या नहीं। यही चिंता तेरे मन की जड़ है। तू सोचता है कि ज़िंदगी तेरे खिलाफ है, पर सच ये है, ज़िंदगी तुझे समझाना चाहती है। हर घटना, हर इंसान, हर ठोकर तेरे भीतर कुछ खोलने आई है। बेटा, याद रख, जो तेरे भीतर चल रहा है वही बाहर दिखाई देता है। अगर तेरे भीतर शांति है तो तू हर व्यक्ति में भगवान देखेगा। अगर तेरे भीतर असंतोष है तो तू हर जगह कमी ढूंढेगा। लोग सोचते हैं कि सुख का रास्ता बदलाव में है, नया घर, नया रिश्ता, नई जगह, पर असली बदलाव तब होता है जब तू अपने विचार बदलता है। बेटा, मन बहुत चतुर है। वो हर बात पर कहता है मैं सही हूँ, और यही सही होने की जिद तुझे दुख देती है। कभी कभी जीत जाने से ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी को समझ लेना। कभी किसी रिश्ते को बचाने के लिए अपनी अहम की आवाज़ को थोड़ी देर के लिए चुप कर दे, क्योंकि जहाँ मैं मिटता है वहीं हम जन्म लेता है। देख बेटा, ईश्वर ने तुझे सिर्फ चलने के लिए नहीं बनाया बल्कि बढ़ने के लिए बनाया है। पर बढ़ना मतलब हमेशा जीतना नहीं होता। कभी हार में भी तू जीत सकता है, अगर तू उस हार से कुछ सीख ले। हर चोट में एक संकेत छिपा है। जब कोई तुझे छोड़ जाए तो दुख मत कर, क्योंकि वो व्यक्ति अपना कार्य पूरा कर चुका था। वो तुझे सिखाने आया था, रहने नहीं। लोग कहते हैं बाबा, सब मेरे खिलाफ क्यों हैं। मैं कहता हूँ तेरे खिलाफ कोई नहीं, तेरे भीतर जो उलझन है वही तेरा शत्रु है। जब तू दूसरों से उम्मीदें छोड़ देगा और खुद से करुणा रखेगा, तब देख, दुनिया भी बदल जाएगी, क्योंकि संसार वैसा ही दिखता है जैसा तेरा मन है। बेटा, खुद से प्यार करना स्वार्थ नहीं है। खुद की गलती को माफ़ करना कमज़ोरी नहीं है। जो खुद को स्वीकार कर लेता है वो दूसरों को भी समझ पाता है, और वहीं से शुरू होती है सच्ची भक्ति। ईश्वर को तेरे बड़े बड़े व्रत उपवास नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए बस एक सच्चा दिल जो कहे, प्रभु मैं जैसा हूँ वैसा ही आपके सामने हूँ। यही सच्ची प्रार्थना है। याद रख, जब तू कहे मुझे कुछ समझ नहीं आता, तभी समझ की शुरुआत होती है। जब तू झुकता है तभी ईश्वर तेरे सिर पर हाथ रखते हैं। कभी अपने दर्द को शत्रु मत मान, वो तेरी आत्मा का शिक्षक है। जितना तू उसके करीब जाएगा उतना ही हल्का महसूस करेगा। एक समय ऐसा आएगा जब तू देखेगा कि जो कुछ टूटा था वो टूटा नहीं, बस तुझे दिशा देने के लिए बदला था। जो लोग चले गए वो तुझे खुद तक पहुंचाने के लिए गए थे। तू हारेगा, गिरेगा, टूटेगा, पर हर बार जब तू उठेगा ईश्वर मुस्कुराएंगे और कहेंगे, देख मेरा बच्चा सीख रहा है। बाबा की शांत वाणी। बेटा, जीवन में सबसे बड़ा तप यह है कि तुझे जो मिला है उसमें भी आभार देखना सीख ले, क्योंकि जो व्यक्ति कृतज्ञ है वह कभी अकेला नहीं रहता। जो जहाँ जाता है वहाँ प्रकाश ले जाता है। तो आज से बस एक संकल्प ले, मैं खुद से युद्ध नहीं करूँगा। मैं खुद को वही रहने दूँगा जो मैं हूँ, और हर स्थिति में ईश्वर की योजना पर विश्वास रखूँगा। क्योंकि जब तू खुद से शांत रहेगा तो दुनिया तुझसे शांति करेगी, और उसी क्षण से तेरा हर काम, हर कदम पूजा बन जाएगा। बेटा, जब तुझे लगे कि सब खत्म हो गया है तब याद रखना, ईश्वर अभी भी तेरे साथ हैं। बस तू खुद से लड़ना छोड़ दे, सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। बेटा, जब जीवन तुझे कुछ छीन लेता है तो मत समझ कि भगवान तुझसे रूठ गए। कभी कभी जो चीज़ तू पकड़ कर रखता है वही तेरे दुख की जड़ होती है। ईश्वर तुझे खाली इसलिए करते हैं ताकि तू समझ सके कि तू भरने वाला नहीं बल्कि तू स्वयं पूर्ण है। एक बार एक युवक आया था मेरे पास, कहता था, बाबा सब मुझसे चला गया, नौकरी, रिश्ता, दोस्त,
मैंने कहा बेटा सब नहीं गया, बस जो तेरा नहीं था वो चला गया। जो सच में तेरा होगा वो तेरे भीतर की शांति के रास्ते से लौट आएगा। कभी कभी जो तुझसे छूटता है वही तुझे सिखाता है कि तेरा सहारा कौन था, दुनिया या खुद तेरा विश्वास। बेटा, इंसान तब तक रोता रहता है जब तक वो यह नहीं जान लेता कि कुछ भी स्थायी नहीं है। जो आज चला गया कल फिर किसी रूप में लौट आएगा, पर जब तू उस रूप से चिपक जाता है तो तू ईश्वर की योजना को रोक देता है। ईश्वर का तरीका सरल है। वे किसी चीज़ को लेते हैं ताकि तुझे उससे बड़ा कुछ दे सकें, पर तू रोकर शिकायत करके उसी दरवाजे के आगे बैठ जाता है जो अब बंद हो चुका है। उठ बेटा, क्योंकि जो दरवाज़ा बंद हुआ है उसके पीछे ही नया सूरज उग रहा है। बेटा, तू बहुत सोचता है कब मिलेगा वो सुख, कब पूरी होगी मेरी इच्छा, पर क्या तूने कभी देखा है कि जब तू किसी चीज़ को छोड़ देता है तब अचानक मन हल्का हो जाता है। वो हल्कापन ही ईश्वर का संकेत है। अब तू तैयार है। ईश्वर कभी जल्दी नहीं करते क्योंकि वे जानते हैं कि जल्दी में दिया गया वरदान कभी टिकता नहीं। इसलिए कभी कभी तेरे जीवन में देरी नहीं होती, बस तैयारी चल रही है होती है। बेटा, लोग कहते हैं कर्म करो, फल की चिंता मत करो, पर यह वाक्य तब समझ में आता है जब तू अपने भीतर के परिणामों से भी मुक्त हो जाता है। मतलब, मैं प्रेम इसलिए करूँगा क्योंकि मैं प्रेम हूँ, ना कि इसलिए कि कोई मुझसे भी प्रेम करे। यही सच्ची भक्ति है। प्रेम देना बिना शर्त, सेवा करना बिना प्रत्याशा, और मुस्कुराना भले ही आंसू हो आँखों में, क्योंकि तू जानता है ये भी प्रभु की लीला है। बेटा, मनुष्य के पास दो रास्ते हैं, या तो हर बात में दुख ढूंढ ले या हर बात में सीख ढूंढ ले। जो सीख चुनता है वही मुक्त होता है। इसलिए जब कोई तुझसे बुरा बोले तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दे, बस मन में कह धन्यवाद प्रभु, इससे मेरा धैर्य बढ़ रहा है। जब कोई तेरा अपमान करे तो भीतर ही भीतर मुस्कुरा, क्योंकि प्रभु तुझे दिखा रहे हैं कि सम्मान बाहरी चीज़ नहीं है, वो भीतर की स्थिरता है। बेटा, तू सोचता है कि ईश्वर को पाने के लिए बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा, पर मैं कहता हूँ बस छोटी छोटी दयाएं करना शुरू कर दे। किसी थके हुए को मुस्कुरा देना, किसी जानवर को रोटी खिला देना, यही सच्ची साधना है, यही सच्चा ध्यान है, यही सच्चा प्रेम है। जो प्रेम तू बांटता है वो तेरे पास 100 गुना लौट कर आता है। और जब तू इस प्रवाह को समझ लेगा तो फिर मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बेटा, जब तू किसी को माफ़ करता है तो असल में तू खुद को आज़ाद करता है। द्वेष, ईर्ष्या ये जहर जैसे हैं। पर जब तू कहता है प्रभु जो भी हुआ मैंने माफ़ किया, तो उसी क्षण तेरा कर्म हल्का हो जाता है। और हल्का मन ही सबसे बड़ा वरदान है। एक दिन तू समझ जाएगा कि हर समस्या तुझे अपने भीतर ले जाने के लिए थी। हर दर्द तुझे यह बताने के लिए था कि तू अपने अंदर कितना विशाल है। तू कोई साधारण शरीर नहीं है, तू चलती फिरती प्रार्थना है। तेरी हर सांस में ईश्वर गूंजते हैं। बस सुनना सीख ले, हर शोर के पीछे भी उनका स्वर है। बेटा, जब तू ईश्वर से मांगना छोड़ देगा और बस कहना शुरू करेगा प्रभु जो भी है उसमें मैं आपका हाथ देखता हूँ, तो उसी क्षण से तेरा जीवन बदल जाएगा। बेटा, कभी सोचा है कि क्यों तेरे जीवन में सब कुछ देर से होता है? कभी मौका देर से मिलता है, कभी इंसान देर से समझता है, कभी सपना पूरा होते होते थकान आ जाती है और तू कह देता है प्रभु सबको जल्दी मिल गया, मुझे ही देर क्यों? मैं कहता हूँ बेटा, ईश्वर जल्दी नहीं करते क्योंकि वो सस्ता सौदा नहीं करते। वो जानता है कि तुझे सिर्फ चीज़ नहीं चेतना देनी है। हर आत्मा की अपनी गति होती है। जो बीज आज बोया जाता है उसका फल कल नहीं आता। उसे मिट्टी, अंधकार और समय चाहिए। ठीक वैसे ही तेरी इच्छाएं भी तेरे भीतर के बीज हैं। ईश्वर उन्हें छांव में रखते हैं ताकि जब तू तैयार हो जाए तब वो फल दे सकें। अगर तू अधूरा रहते हुए सब पा लेगा तो वो वरदान तेरे लिए बोझ बन जाएगा। इसलिए तेरी
देरी दंड नहीं है, तैयारी है। एक बार एक युवक ने मुझसे कहा, बाबा मैंने सब कुछ किया फिर भी सफलता नहीं मिली। मैंने मुस्कुरा कर कहा, बेटा जब तू प्रार्थना करता है तो ईश्वर सुन लेते हैं उसी क्षण, पर जवाब तब देते हैं जब तू संभालने लायक बन जाता है। कभी कभी भगवान नहीं चाहते कि तू जल्दी पहुँचे, क्योंकि रास्ते में अभी कुछ सीख बाकी है। अगर तू जल्दबाजी में पहुँच गया तो वो समझ नहीं आएगी जो तुझे ऊंचाई पर टिकाए रखेगी। बेटा मनुष्य को सबसे ज़्यादा दुख तब होता है जब वो अपनी घड़ी से भगवान को मापता है। वो सोचता है अगर 1 साल में नहीं हुआ तो अब कभी नहीं होगा, पर प्रभु का समय मानव के समय से अलग होता है। उनके पास घड़ी नहीं, योजना होती है, और वह योजना हमेशा सटीक होती है। आज जो तू अधूरा देख रहा है, कल उसे देखकर कहेगा, धन्य है वो देरी जिसने मुझे गिरने से बचा लिया। बेटा कभी तूने देखा है कि जब बारिश जल्दी आ जाए तो फसल सड़ जाती है, और जब सही समय पर आए तो धरती हरी हो जाती है। बस वही सिद्धांत तेरे जीवन में भी है। देरी मतलब ईश्वर तुझे सही मौसम का इंतज़ार करा रहे हैं। तू बस धैर्य रख, क्योंकि जिस चीज़ के लिए तू बना है वो किसी और को नहीं मिल सकती। तेरा हिस्सा कभी किसी और का नहीं हो सकता। बस समय लग रहा है क्योंकि ईश्वर उसे संवार रहे हैं। बेटा धैर्य कोई कमज़ोरी नहीं, वो भीतर की तपस्या है। जब तू बिना शिकायत की प्रतीक्षा करता है तो भीतर प्रेम की ऊर्जा बढ़ती है, और वही ऊर्जा तेरे भाग्य को खींच लाती है। ईश्वर को तेरी अधीरता नहीं, तेरा विश्वास चाहिए। इसलिए जब कुछ देर से मिल रहा होता है तो प्रभु से कहना, हे प्रभु मुझे भरोसा है कि आपका समय हमेशा सही है। देखना बेटा, तेरा मन तुरंत शांत हो जाएगा। लोग कहते हैं कर्म कर, फल की चिंता मत कर, पर बहुत लोग ये भूल जाते हैं कि फल की देरी भी फल का हिस्सा है। कभी देरी इसलिए होती है क्योंकि तेरा कोई प्रिय व्यक्ति उस पल का हिस्सा बनने वाला है जिसे अभी आना बाकी है। कभी इसलिए होती है क्योंकि तू खुद को थोड़ा और जान ले, थोड़ा और नम्र हो जाए। इसलिए जो देर से मिलता है वो सच्चा होता है, क्योंकि वह सिर्फ वस्तु नहीं लाता, साथ में बुद्धि भी लाता है। बेटा जब तू प्रतीक्षा में भी मुस्कुरा सकता है तो समझ ले कि तू प्रभु की लीला समझने लगा है। क्योंकि सच्चा भक्त वो नहीं जो सुख में हंसे, बल्कि वो है जो देरी में भी विश्वास बनाए रखे। हर प्रार्थना का उत्तर तय है, बस उसका समय तय नहीं, और वही समय तेरी आत्मा के लिए सबसे उपयुक्त होता है। बेटा जिस देरी से तू परेशान है वही तुझे सही दिशा में ले जा रही है। ईश्वर कभी देर नहीं करते, वो हमेशा सही क्षण चुनते हैं। इसलिए जब अगली बार जीवन रुक जाए तो घबराना मत, वो रुकावट नहीं, तेरे भाग्य के अगले दरवाजे का इंतज़ार है। जय श्री राम।